दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी भूरे बालों वाली अम्मा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके परिवार की हो रही दुर्दशा के बारे में। वैसे अच्छा ही हुआ कि अम्मा सही समय पे निकल ली। बेचारी आज इज्जत के ये जो फजीत वाले हो रहे हैं, ये सदमा वो सहन नहीं कर पाती, बुढ़ापे में उसको नस काटना पड़ती। अच्छा, आप में से कमेंट बॉक्स में कोई भी ये लिखे कि भाई एक मर चुकी महिला का मुझे इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात साफ साफ क्लियर कर दूं कि आप लोग पूरी तरीके से सही हो और सचमुच में किसी अदर व्यक्ति के बारे में बात करते समय इस तरीके के एथिक्स का पालन डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन का ये जो शाही परिवार है, इस शाही परिवार के लिए मेरे मन में 2 रुपए की भी इज्जत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये परिवार किसी भी तरीके की सिंपैथी डिजर्व करता है, एटलीस्ट भारतीयों से तो नहीं करता। सो इन लफंगों के बारे में बात करते समय अपन एथिक्स वेथिक्स का पालन नहीं करेंगे। खैर, जो कुछ भी हो, मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो ब्रिटेन के इस सो कॉल्ड शाही परिवार को लेके इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारी भूरे बालों वाली अम्मा का जो लोंडा है, बोले तो प्रिंस एंड्रू, आज सुबह यूके की पुलिस ने, जो कि कीर सिमर के यूके के अंदर पावर में आने के बाद से लेके अब तक यूके में सोशल मीडिया पे आतंकवादियों को आतंकवादी कहने पे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। जी हाँ, भारत को अभिव्यक्ति की आजादी पे ज्ञान बांटते हुए और भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में बताते हुए आपको बीबीसी के 50 तो छोड़ो 500 से ज्यादा आर्टिकल मिल जाएंगे। इनफैक्ट हर सप्ताह में ज्ञान बांटते हुए इनका एक आर्टिकल तो मार्केट में आ ही जाता है। लेकिन यूके में जो हो रहा है, यूके आज की तारीख में जो पाकिस्तान बन चुका है, आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन बन चुका है, रेडिकल तबका धड़ल्ले से पनप रहा है, इसके ऊपर अगर आपको बीबीसी का आर्टिकल पढ़ना है तो उसे आपको फिर भूसे के ढेर में सुई की तरह ढूंढना पड़ेगा, आर्टिकल ही नहीं मिलने वाले। जबकि अकॉर्डिंग टू डेटा, यूके के अंदर सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने की वजह से गिरफ्तार होने वाले लोगों का टोटल नंबर है 12,183। जी हाँ, 12,183 लोगों को यूके की पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने विचार व्यक्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। वहीं साल 2023 में भारत में सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से गिरफ्तार होने वाले टोटल लोगों का नंबर है 100। लेकिन फिर भी वेस्टर्न मीडिया इस तरीके से छाती पीट पीट के रोता है मानो हम लोगों ने भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी को घासलेट डाल के आग लगा दी। इतना ही नहीं, ये बीबीसी वाले इतने बड़े दोगले हैं कि एक तरफ तो हम लोगों को ये समय समय पे नैतिकता का ज्ञान बांटते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनका छोरा, बोले तो हमारा प्रिंस एंड्रू, जिसके ऊपर माइनर गर्ल्स के साथ फोर्सफुली सेक्स करने के इल्जाम लग रहे थे, उसके साथ लो लाइट में माहौल बना के इंटरव्यू करके उसके कुकर्मों को व्हाइट वॉश करने में लगे हुए थे। मतलब ऐसा बता रहे थे कि साहब उससे गलती हो गई है और उसको अपनी गलती पे बहुत बड़ा पछतावा है। अब कितना पछतावा है ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। जो कुछ भी हो, ये तो हम लोग थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए। इस वजह से फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं हमारी भूरे बालों वाली अम्मा के छोरे, बोले तो प्रिंस एंड्रू से संबंधित ये जो खबर आई है, इस खबर के बारे में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूज आज सुबह यूके पुलिस ने इस सो कॉल्ड प्रिंस एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इन लफंगों का ये जो शाही परिवार है, इनका इतिहास रहा है कि ये यूके तो छोड़ो, दुनिया में चाहे कोई भी कांड कर दे, इनको ना तो कोई गिरफ्तार करता है, ना कोई सजा वजा होती। छोटी मोटी नौटंकी ये लोग खुद ही कर देते हैं। जैसे कि एक बार इनकी प्रिंसेस के कुत्ते ने किसी को काट लिया था, तो उसके बदले में इन लोगों ने फाइन भर दिया और दुनिया को ऐसे बताया मानो कि ये बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं। जबकि ये वही लोग हैं जो अपने खुद के घर की बहू को मार के बैठे हैं और आज तक उस बेचारी की मौत की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई। और दूसरी बहू को, क्योंकि उसकी चमड़ी का कलर इन लोगों से मैच नहीं खा रहा, इस वजह से उस बेचारी को धक्के मार के घर से निकाल दिया इन लोगों ने। खैर, जो कुछ भी हो, आज सुबह यूके की पुलिस ने अगले को उठा लिया, बोले तो गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी के पीछे का कारण है मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस। असल में हुआ ये कि साल 2001 से लेकर साल 2011 तक भाई साहब यूके के ट्रेड इन्वॉय थे। ट्रेड इन्वॉय मतलब कि यूके के अंदर ट्रेड से संबंधित जो भी काम हो रहा है उसकी सारी जानकारी भाई साहब के पास। और ठीक उसी वक्त भाई साहब का जेफरी एप्स्टीन के साथ में याराना भी चल रहा था। भाई साहब जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे भी जाया करते थे। जेफरी एप्स्टीन भाई साहब को टीन एजर और कुंवारी कन्याएं सप्लाई भी किया करता था, जिनके साथ भाई साहब कभी अपने घर में, कभी जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे फोर्सफुली सेक्स किया करते थे। सो दोस्ती बिल्कुल शबाब पे थी। अच्छा, पहले जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स मार्केट में निकल के आई, उसमें भाई साहब के सिर्फ ये सेक्स वाले स्कैंडल ही निकल के बाहर आए थे। अच्छा, वैसे यहाँ पे ये बात भी नोटिस करने वाली है कि वर्जीनिया नाम की ये लड़की जो आप लोगों को इस फोटो में दिख रही है ना, यंग लड़की, इसका नाम वर्जीनिया है। इस लड़की को हमारे एंड्रू साहब ने बहुत ज्यादा यूज किया। सो पहली बार जब जेफरी एप्स्टीन से संबंधित फाइल्स निकल के मार्केट में आई, तो उसमें हमारे एंड्रू भाई साहब के फोटो निकल के मार्केट में आ गए थे। जिसके बाद इस वर्जीनिया नाम की लड़की ने एंड्रू के ऊपर केस किया, ये बोलते हुए कि भैया मेरे ऊपर सेक्सुअल असाल्ट इस आदमी ने किया था। असल में हुआ ये कि हमारे एंड्रू साहब ने
ये वर्जीनिया को बोला कि भाई मैं महारानी का छोरा हूँ, अपने पास अनलिमिटेड पावर है, जो मैं बोलता हूँ वो कर, तेरी लाइफ बना दूंगा और अगर नहीं करेगी तो फिर मुझे अपना पावर दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ब्लैकमेल कर करके हमारे एंड्रू भाई साहब ने छोरी को अच्छे से यूज किया। जिसके बाद जेफरी एप्स्टीन की फाइलें जब मार्केट में आई और उन फाइलों में एंड्रू साहब की करतूतों के फोटो भी जब निकल के मार्केट में आ गए तो लड़की को लग गया कि भाई अब ये आदमी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसके बाद लड़की ने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया और जब उस लड़की ने भाई साहब के ऊपर केस फाइल किया था उसके बाद में ही ये बीबीसी वालों ने भाई साहब का इंटरव्यू किया था, जिसमें एकदम बिल्कुल लो लाइट लगा के एकदम सूट वूट पिना के इस तरीके से मतलब नीचे गर्दन करके हमारे एंड्रू भाई साहब को बिठाया गया कि मानो ये आदमी बहुत ज्यादा सॉरी है। प्लस उस इंटरव्यू में एंड्रू साहब ने जेफरी एप्स्टीन को बहुत सारी गालियां भी बक दी। गालियां बक दी मतलब कि बुरा भला कह दिया उसके बारे में, ये भी बोल दिया कि साहब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं है, फलाना ढिमकाना। जब मुझे पता चला कि जेफरी एप्स्टीन किस तरीके का बंदा है मैं उससे संबंध खत्म कर लिए थे। जबकि अभी जो ईमेल्स निकल के आए हैं उसमें साफ साफ पता चलता है कि भाई साहब और जेफरी एप्स्टीन के बीच में किस तरीके के संबंध थे और किस तरीके से जेफरी एप्स्टीन भाई साहब को लड़कियां सप्लाई करने का काम कर रहा था। खैर जो कुछ भी, लेकिन वर्जीनिया ने भाई साहब के ऊपर केस डाला। उसके बाद में भाई साहब का इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू के आने के बाद में फरवरी 2022 में वो केस आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो गया। लेकिन मजेदार बात ये और ये बात वाकई भी नोटिस करने वाली है कि जो वर्जीनिया नाम की लड़की है जो कि जेफरी एप्स्टीन और उसके क्लाइंट्स की सबसे वोकल विक्टिम थी, अभी पिछले साल 25 अप्रैल 2025 को इस बेचारी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। जिस भी व्यक्ति की वजह से इस राज परिवार की इज्जत पे बात आती है उसकी मौत ऑल ऑफ द सडन एक्सीडेंट में हो जाती है। पहले इनकी बहू मर गई एक्सीडेंट में और अब ये छोरी भी निपट गई। अपन ये नहीं कह रहे कि इन लोगों ने मरवाया, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि साहब ये थोड़ा सा सिस्टम है कि जिसकी भी वजह से इस राज परिवार की आन बान शान के ऊपर सवालिया निशान खड़े होने लगते हैं, वो एक्सीडेंट में मर जाता है। जो कुछ भी हो, लेकिन साल 2001 से साल 2011 तक जब भाई साहब यूके के ट्रेड इन्वॉय थे उस वक्त अभी जेफरी एप्स्टीन के जो 3 मिलियन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए हैं विथ ईमेल्स, उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उस वक्त जेफरी एप्स्टीन भाई साहब को लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था और भाई साहब बदले में जेफरी एप्स्टीन को ट्रेड से संबंधित इंफॉर्मेशन दे रहे थे। जी हाँ, भले ही आप शाही परिवार से बिलोंग करते हो लेकिन दुनिया में फ्री में किसी को कुछ भी नहीं मिलता। हर ट्रांजेक्शन की एक कीमत होती है और यहाँ इन्फॉर्मेशन के बदले में लड़कियां मिल रही थी, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि कुंवारी अंडर एज लड़कियों के बदले में इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। सो अब भाई साहब का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आ गया, सबको सब कुछ पता चल गया। अब बचे तो बचे कैसे। इस वजह से मेरे हिसाब से शायद लास्ट नवंबर में भाई साहब राज परिवार में जो शाही पद पे थे उस शाही पद को भाई साहब को छोड़ना पड़ा। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे किंग चार्ल्स साहब ने भी भाई साहब को लेके बोल दिया कि भाई ये इसका देखे, अपने को कोई लेना देना नहीं है, इसके साथ में अपन अपने पूरे शाही परिवार को नहीं डुबाई। सो अब जब अगला सब तरफ से फ्री हो गया तो यूके की पुलिस आई और आज अगले को उठा के लेके गई। ये पूरा मामला है, मतलब इस लेवल के नीच है यूके के शाही परिवार का वो राजकुमार जो कि किंग बनने की लाइन में है, मतलब मेरे हिसाब से शायद 8वें नंबर पे था ये सक्सेशन की लाइन में। वो आदमी अंडर एज लड़कियों के साथ फोर्सफुली सेक्स करने की चाह में अपने खुद के देश की ट्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बेच रहा था। और ये मान के मत चलिएगा कि इस शाही परिवार में सिर्फ यही नीच है। असल में सच्चाई ये है कि इस शाही परिवार में सिर्फ यही वो बदकिस्मत है जो नीचता करते हुए पकड़ा गया, बाकी नीच तो ये सभी हैं। और अब जब निष्ठा की बात आई है तो मेरे हिसाब से भाई साहब की जो लुगाई है, भाई साहब की लुगाई के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मोहतरमा का नाम है सारा फर्गसन और मोहतरमा हमारे एंड्रू साहब की बीवी है। लेकिन बीवी होने के साथ साथ मोहतरमा जेफरी एप्स्टीन की घनिष्ठ मित्र भी थी। इनफैक्ट मोहतरमा की 6 के आसपास कंपनियां सिर्फ और सिर्फ जेफरी एप्स्टीन के भरोसे ही चल रही थी, क्योंकि जिस दिन जेफरी एप्स्टीन पकड़ा गया उस दिन से लेके अगले एक सप्ताह में मोहतरमा ने अपनी उन 6 कंपनियों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। इतना ही नहीं, मोहतरमा ने अपने परमानेंट बीबीसी वालों को बुलाया और वहां पे इंटरव्यू भी दिया कि भाई साहब अपना जेफरी एप्स्टीन से कई लेना देना नहीं है। जेफरी एप्स्टीन बहुत ही घटिया इंसान है और अंडर एज गर्ल्स के साथ में वो जो सेक्स कर रहा था उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और अभी जो नए डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स पब्लिश हुए हैं उन नए डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स के हिसाब से मोहतरमा ने जेफरी एप्स्टीन को लेकर वो जो बीबीसी पे इंटरव्यू दिया था खुद को एकदम पाक साफ और नैतिक इंसान बताते हुए, उस इंटरव्यू के बाद में मोहतरमा ने जेफरी एप्स्टीन को मेल लिखा और उस मेल में मोहतरमा जेफरी एप्स्टीन से माफी मांग रही है और मोहतरमा जेफरी एप्स्टीन को बोल रही है कि भैया तू तो सबसे बड़ा दोस्त है, तुझसे अच्छा इंसान मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। इतना ही नहीं, ये दोनों मियाँ बीबी को पता था कि जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे क्या होता है, लेकिन ये दोनों मियाँ बीबी इस लेवल के नीच हैं कि ये दोनों अपनी खुद की सगी अंडर एज बेटियों को लेके उस जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे गए। बाप का तो मेरे को फिर भी समझ में आया कि वो तो चलो बिल्कुल हफ्सी था, नीच था, सेक्स के चक्कर में पागल हो रहा था, लेकिन एक माँ
माँ अपने बच्चों को ऐसे आइलैंड पे कैसे लेके जा सकती है जहाँ पे इस तरीके के कुकर्म हो रहे थे, और उस आदमी से अपनी बच्चियों को कैसे मिलवा सकती है जो माइनर गर्ल्स के साथ फोर्सफुली सेक्स करने के इल्जाम में पकड़ा गया। साल 2011 में जेफरी एप्स्टीन पकड़ा गया था, वो तो बाद में वो छूट गया, लेकिन कुकर्म तो पता थे सबको। बट उसके बावजूद ये दोनों मियाँ बीबी साल 2011 के बाद में अपनी बच्चों को लेके उसके आइलैंड पे गए। इस लेवल के नीच हैं। खैर जो कुछ भी ये कहानी है, अभी हमारे एंड्रू साहब पकड़े जा चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ से एंड्रू साहब के साथ फेयर ट्रायल चलेगा और मैक्सिमम लाइफ इन प्रिजन की सजा भाई साहब को होगी। अंडर एज गर्ल्स के साथ में फोर्सफुली सेक्स करने के इल्जाम में नहीं, देश के सीक्रेट बेचने के इल्जाम में। बाकी अंडर एज गर्ल्स के साथ में फोर्सफुली सेक्स ये तो चलता है, शाही परिवार है अपना, ये तो अपना हक बनता है। बाकी मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे गाइस लिबर्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।